हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीइंग लॉजिकल में। फ्रेंड्स, मुकेश अंबानी जी के बारे में तो हर कोई जानता है और उनकी वाइफ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नीता अंबानी जी ने एजुकेशन में क्या किया था, उनका बैकग्राउंड क्या था, वो कैसे मुकेश अंबानी जी से मिली थी, ये सब जानने के लिए वीडियो में बने रहें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीता अंबानी जी का जन्म 1 नवंबर 1964 में मुंबई में हुआ था। वो मुंबई में सेंटा क्रूज में रहती थी। उन्होंने नासी मुंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से बीकॉम किया था और साथ में वो इंटीरियर डिजाइनिंग भी कर रही थी। वो एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनके फादर का नाम रविंद्र भाई दलाल है, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप में सीनियर मैनेजर की पोजीशन पे थे। उनकी माँ का नाम पूर्णिमा दलाल और बहन का नाम ममता दलाल। उनकी बहन एक टीचर है जिन्होंने सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान के बच्चों को पढ़ाया है। नीता अंबानी जी सब 6 साल की थी तभी से वो भरतनाट्यम सीखने लगी थी। वो रोजाना लगभग 3-4 घंटे डांस करती थी। 1984 में अक्टूबर के मिड में नीता अंबानी जी एक कल्चरल इवेंट में अपना डांस परफॉर्म कर रही थी। तभी ऑडियंस में अंबानी जी की मदर कोकिला बहन ने उन्हें देखा था। नीता अंबानी जी को इस बात का कोई आइडिया नहीं था। 2-3 दिन बाद उन्हें कॉल आया कि कैन आई स्पीक टू नीता, दिस इज धीरू भाई अंबानी। नीता अंबानी जी को लगा कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, तो उन्होंने कॉल काट दिया। उन्हें फिर कॉल आया और धीरू भाई जी ने सेम लाइन बोली। तो नीता अंबानी जी उस टाइम पढ़ रही थी और उनके मिड एग्जाम्स का टाइम चल रहा था। उन्हें लगा कोई प्रैंक कॉल कर रहा है, सो उन्होंने गुस्से में जवाब दिया कि अगर आप धीरू भाई अंबानी हैं तो मैं एलिजाबेथ टेलर हूँ, और ये कह के कॉल काट दिया। उनका फोन फिर बजा, पर इस बार उनके फादर ने कॉल पे करी और उनके फादर का एक्सप्रेशन चेंज होते ही देख के वो समझ गई कि ये कोई प्रैंक कॉल नहीं है। उनके फादर ने उन्हें धीरू भाई जी से कॉल पे बात करने को बोला और कहा कि अच्छे से बात करना। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात बोले, तो वो बोली गुड इवनिंग अंकल। तो ऐसे ही बात स्टार्ट हुई थी एंड उसी बातचीत में धीरू भाई अंबानी जी ने उन्हें अगले ही दिन अपने ऑफिस में आने के लिए इन्वाइट किया था। नीता अंबानी जी सनफ्लावर नर्सरी स्कूल में पढ़ाती थी। वहाँ उनकी सैलरी 800 रुपए महीना थी। उन्होंने अपनी शादी के लिए एक कंडीशन रखी थी कि वो शादी तभी करेंगी जब उन्हें अपना टीचिंग रिन्यू करने दिया जाएगा। मुकेश अंबानी जी ने इसका कोई विरोध नहीं किया और लगभग 20-21 साल की उम्र में उनकी शादी मुकेश अंबानी जी से 1985 में हो गई थी। शादी के बाद उन्होंने कुछ सालों तक अपना टीचिंग प्रोफेशन कंटिन्यू करा था। धीरू भाई अंबानी जी उनसे रोज शाम को 7:30 बजे करंट अफेयर्स पे डिस्कस करते थे। वो जाके मुकेश अंबानी जी से पूछती थी कि उनके फादर अब कल किस टॉपिक पर कुछ कर सकते हैं। मुकेश अंबानी जी को कोई आइडिया नहीं रहता था। धीरू भाई अंबानी जी नए नए टॉपिक्स पे कुछ करने लग जाते थे। जब वो 23 साल की हुई थी तो डॉक्टर ने उनसे बोला कि वो कभी माँ नहीं बन सकती है। उनके लिए वो समय बहुत मुश्किल था, पर फॉर्चुनेटली उन्हें बच्चों का सुख मिला। 1991 में आईवीएफ के थ्रू उन्हें ट्विंस आकाश और ईशा अंबानी पैदा हुए। सालों बाद यानी 1995 में अनंत अंबानी हुए, हु शी कंसीव्ड नेचुरली। 1997 में उनके करियर में एक बड़ा मोड़ आया जब उन्होंने जामनगर में टाउनशिप के कंस्ट्रक्शन और डिजाइनिंग के लिए काम करा था। उस काम का उद्देश्य था कि जामनगर में लगभग 2000 फैमिलीज के लिए ट्रीज लगाकर एक हरी भरी कॉलोनी स्टेब्लिश करना जो कि सस्टेनेबल हो। उन्होंने आगे चल के और भी प्रोजेक्ट्स में काम किया था। 2016 में नीता अंबानी जी पहली इंडियन वुमेन बनी थी जिन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मेंबर बनाया गया था। साथ ही में फोर्ब्स की 50 मोस्ट पावरफुल बिजनेस वुमेन इन एशिया की रैंक में उनकी रैंक फर्स्ट थी। 2017 में उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया था और इसके अलावा भी उन्हें और भी काफी अवार्ड मिले हैं। 2020 में यूएस मैगजीन टाउन एंड कंट्री ने उन्हें रिकॉग्नाइज किया एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप फिलेंथ्रोपिस्ट। साथ में फॉर्च्यून इंडिया की मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में उन्हें फर्स्ट रैंक दिया गया। फॉर्च्यून इंडिया की 2021 से 2024 तक की फर्स्ट रैंक पे निर्मला सीतारामन जी हैं एंड सेकंड रैंक पे नीता अंबानी जी। नीता अंबानी जी फाउंडर और चेयरपर्सन धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की, रिलायंस फाउंडेशन की, साथ में वो मुंबई इंडियंस आईपीएल क्रिकेट टीम की को ओनर भी हैं एंड और भी काफी चीजों में है। वो आज वो सक्सेसफुल वुमेन है एंड काफी लोगों की इंस्पिरेशन है। उन्होंने मुकेश अंबानी जी को एज ए पिलर बन के हमेशा सपोर्ट किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सर रतन टाटा के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हम सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।